हम इनके अगर राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो संसदीय ज्ञान से भरपूर ये इन्हें माना जाता है। संवैधानिक जो ज्ञान है वो इनसे लोग सीखने आते हैं। हम अभी बात करेंगे, अगर पॉलिटिकली बात करें तो अभी धर्मांतरण का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। कल अनुसुईया उइके जी जो राज्यपाल महोदया हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। इससे पहले भी कई पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखे और जाकर अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात। क्या लगता है आपको, एक तो राज्यपाल की संवैधानिक जो अधिकार होता है उसके बारे में, और जो लेटर लिखा जा रहा है उसको किस तरीके से लेना चाहिए? महामहिम जी के किसी पत्र व्यवहार पे मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने पूर्व में भी एक बार बयान दिया था कि राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है और मानती है तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मांतरण के विरोध में यहाँ सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनकी उपेक्षा क्यों की थी? अगर धर्मांतरण उनका प्रमुख विषय है तो दिलीप सिंह जूदेव को इस प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को सौंपना था, लेकिन तब उन्होंने ये काम किया नहीं। अभी केवल राजनीति करने के लिए धर्मांतरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कोई मुद्दे नहीं है। किसानों का काम हम कर रहे हैं, वनवासियों का काम हम कर रहे हैं, मजदूरों का काम हम कर रहे हैं, विकास के काम हम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दो प्रमुख मुद्दे होते हैं, एक सांप्रदायिकता और दूसरा धर्म पे आधारित राजनीति, धर्मांतरण पे। और ये दोनों मुद्दों को लेकर के वो राजनीति करने का छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उसको सफल नहीं होने देगी। नहीं, अभी आप मानते हैं जैसे कवर्धा में एक घटना हुई, उसके बाद में लगातार अभी दुर्गा उत्सव के दौरान, उसके बाद में दशहरे के दौरान यहाँ कुछ माहौल बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको भी राजनीति से जोड़ना चाहिए क्या? आदरणीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सब ने स्टेटमेंट दे दिया है कवर्धा की बेहद सामान्य सी घटना थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जुलूस नहीं निकालते तो घटना तो 10 मिनट का काम था झंडा निकालने का, और झंडा लगा दिया गया था। लेकिन मामले को तूल दे करके बढ़ाने का काम कौन कर रहा है और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कौन कर रहा है? इसके पीछे किन लोगों की साजिश है, जनता सब समझती है। एक और है कि अभी धान खरीदी भी शुरू होने वाली है, और इसमें हर बार ये देखा जाता है कि एफसीआई से चावल लेने के विषय में काफ़ी मतभेद नज़र आते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। आपको लगता है इस बार कुछ बातचीत बन सी गई है? छत्तीसगढ़ में धान हमारा किसानों का, और वो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक हिस्सा है। आपको सुनकर के खुशी होगी कि 1,05,7,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का बजट है। हम अभी 3 साल का बजट पारित कर पाए हैं, और धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अगर आप जोड़ दें तो 1 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा चुका है। ये काम कौन कर सकता है? जो किसान की हितैषी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसको कर रहे हैं। इस साल हमारी धान खरीदी का लक्ष्य 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन से अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार से हमारी इसी बात के हमेशा विवाद है कि आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पूरे चावल को खरीद लेते हैं एफसीआई के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? हम किसानों को जो राशि दे रहे हैं हम अपने बजट से दे रहे हैं, हमारे संसाधन से दे रहे हैं, आप उसको कैसे मना कर सकते हैं? आपने जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया हम उसके आधार पे धान की खरीदी करते हैं। हम अपने किसानों को क्या देते हैं इस पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पिछले साल इसी को बेस बना करके उन्होंने हमारा चावल खरीदा नहीं था, लेकिन इस साल हमने जब क्रॉप न्यूट्रल करके केंद्र सरकार की सहमति से हमने ये योजना बनाई तो उन्होंने कहा है कि हम 61 लाख मीट्रिक टन आपका चावल लेंगे। हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट पे कायम रहेगा, और अगर ऐसा हो गया तो छत्तीसगढ़ सरकार को काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक आखिरी सवाल कह सकते हैं, क्योंकि अभी लोग, हालांकि अभी धान खरीदी होनी है, उसके बाद फिर से धान की पैदावारी होनी है, लेकिन एक अभी जानकारी मिली है कि इस बार फिर से दोबारा फसल के लिए भी पानी दिया जाएगा।
आज तारीख पर इसका कोई निर्णय हुआ नहीं है। पानी हमारे पास पर्याप्त है। हम समर पेडी को थोड़ा सा निरुत्साहित करना चाहते हैं। हम लगातार किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि धान के बदले वैकल्पिक क्रॉप है, जैसे रबी में गेहूं ले सकते हैं, अन्य फसल ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, और मक्के की खेती को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि इस प्रकार के रकबा की वृद्धि होना चाहिए, और आने वाले समय में हम समर पेडी के लिए पानी कितना दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, ये तो अभी खरीफ का, अभी तो हमारी हार्वेस्टिंग कटाई शुरू हुई है। आने वाले समय में इसका निर्णय लेंगे, हमारी समिति निर्णय लेगी। खाद वगैरह के लिए, बीज के लिए बीच में फिर से था कि केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं। पिछले बार खरीफ के लिए जितना अलॉटमेंट था फर्टिलाइज़र का, डीएपी और यूरिया का, हमें उतना आवंटन के अनुरूप खाद केंद्र ने नहीं दिया। लेकिन हम अपने गौठानों में जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उससे किसानों को लाभ हुआ, और बहुत ज़्यादा खाद की तकलीफ जो आज मध्य प्रदेश में रोज़ लाठीचार्ज और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। रबी के लिए भी हमको खाद का अलॉटमेंट जरा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को एडवांस लिफ्टिंग करके समुचित खाद समय पे पहुंचा दें। और जहां तक बीज का सवाल, खरीफ में हम पर्याप्त बीज की व्यवस्था किए थे, इसीलिए उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, और रबी के भी बीज की हमारी पूरी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो ये रविंद्र चौबे जी थे, जिन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर। उन्होंने कुछ अपनी ऐसी बातों का भी जिक्र किया जो शायद नहीं जानते होंगे लोग। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, उनकी पढ़ाई की बात करें, उनको कौन कौन से शौक़ हैं उनकी बात करें। चाहे जिस तरीके से उन्हें माना जाता है कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, जो शतरंज बिछाते हैं, जो मोहरा चलते हैं, वो काफ़ी अहम होता है। चाहे प्रदेश की राजनीति की बात करें, चाहे उनके क्षेत्र की बात करें, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में किसानों को किसी भी तरीके से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, और जो भी हर संभव प्रयास रहेगा सरकार की ओर से, वो किसानों के लिए की जाएगी। प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।